और दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए डीआरडीओ मदद के लिए आ गया है। डीआरडीओ ने पिछले साल अपने जो कोविड अस्पताल बनाए थे उन्हें फिर से चालू कर दिया। डीआरडीओ ने कोरोना के खिलाफ जंग के लिए एयरपोर्ट के पास 1000 बेड से लेस अपना अस्पताल बनाया था, जो कोरोना मरीजों के इलाज के लिए खड़ा हुआ था। अब डीआरडीओ इसी जगह पर फिर से 500 बेड के अस्पताल की व्यवस्था करने जा रहा है। 250 बेड के साथ यह अस्पताल सोमवार से मरीजों के लिए उपलब्ध होगा। बाकी 250 बेड भी जल्द तैयार कर लिए जाएंगे। डीआरडीओ द्वारा ये बेड्स तैयार किए जा रहे हैं। DGA-FMS की मेडिकल टीम होगी। इस स्पेशल बेड्स में कई तरह की सुविधाएं होंगी। ऑक्सीजन की सुविधा के साथ सभी बेड्स होंगे। बड़ी संख्या में वेंटिलेटर की व्यवस्था होगी। इसके लिए कोई पैसे वसूला नहीं जाएगा। बेसिक टेस्टिंग की सुविधा होगी। WHO के मानकों के अनुसार एयर कंडीशनिंग होगी। यदि न्यूरो या कार्डियक केस है तो रोगी को एम्स में भेजा जाएगा। बेड्स की सुविधा पिछली बार की तरह ही है। हालांकि इस बार बेड्स की सुविधाओं में कुछ सुधार किया गया है। दिल्ली समेत देश के कई जगहों पर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से बेड की मांग बढ़ गई है। इसी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को लखनऊ में भी 2 अस्थायी अस्पताल बनाने के निर्देश जारी किए हैं। लगातार बढ़ते मामलों के चलते रक्षा मंत्रालय ने डीआरडीओ को ज्यादा से ज्यादा कोविड फैसिलिटी बनाने को कहा है। इधर हरियाणा में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ने से सरकार ने एक समिति गठित की है, जो कोरोना प्रबंधन को लेकर उठाए गए कदमों की समीक्षा भी करेगी। हरियाणा में कोरोना फिर से बेकाबू होने लगा है। लगातार बढ़ते आंकड़ों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 7,717 नए केस सामने आए हैं, जबकि एक दिन में महामारी से 32 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमितों की बात करें तो यह आंकड़ा 3,49,000 को पार कर गया है। प्रदेश में डेडली वायरस से अब तक 3,386 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी को देखते हुए खट्टर सरकार ने शनिवार को एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति गठित की है, जिसमें 17 सदस्य शामिल होंगे। समिति के अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज होंगे, जबकि मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक इसके सदस्य होंगे। समिति की पहली बैठक सोमवार को होगी। बता दें कि प्रदेश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित गुरुग्राम है। यहाँ 24 घंटे में 2,549 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा फरीदाबाद में 987, सोनीपत में 646, हिसार में 597, करनाल में 477, पंचकुला में 349 और पानीपत में 250 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। मशहूर साहित्यकार नरेंद्र कोहली का कोरोना की वजह से आज निधन हुआ है और नरेंद्र कोहली के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने दुख जताया। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली का शनिवार को निधन हो गया। उन्होंने शाम 6:40 पर दिल्ली के सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। 81 वर्षीय नरेंद्र कोहली का कई दिनों से इलाज चल रहा था। वो कोरोना पॉजिटिव थे। उनकी तबीयत खराब होने के बाद शुक्रवार को उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। नरेंद्र कोहली के निधन के बाद साहित्य और सियासी गलियारों में शोक की लहर फैल गई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, सुप्रसिद्ध साहित्यकार नरेंद्र कोहली जी के निधन से अत्यंत दुख पहुंचा है। साहित्य में पौराणिक और ऐतिहासिक चरित्रों के जीवंत चित्रण के लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी गहरा दुख जताते हुए लिखा कि हिंदी साहित्य जगत में उनका विशेष योगदान रहा है। उन्होंने हमारे पौराणिक आख्यानों को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी ट्वीट कर कहा, जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला था, उसी तरह उन्होंने अपने लेखन से युवा पीढ़ी को प्रसाद दिया। नरेंद्र कोहली को 2017 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा व्यास सम्मान, शलाका सम्मान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान भी उन्हें मिले थे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।